शब्द साथ श्रीविंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में अवैध कॉलोनी निर्माण पर बड़ी कार्रवाई। रीवा के सरकारी स्कूल में प्याज भंडारण मामले में प्रधानाध्यापक निलंबित। रीवा में पकड़ी गई 1 लाख से ज्यादा की कफ सिरप। छत्तीसगढ़ से प्रयागराज जा रहे लोगों का रीवा में एक्सीडेंट। रीवा कलेक्ट्रेट में आवेदनों की माला पहनकर लेटा युवक। रीवा की रेखा सिंह बनी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट। रीवा की बेटी ने पावर लिफ्टिंग में जीता गोल्ड। रीवा में बैंक कर्मचारी से लूट के आरोपी गिरफ्तार। मऊगंज में सरकारी टीचर का ऑर्केस्ट्रा डांस हुआ वायरल। सतना में मिली संदिग्धों की मौजूदगी की सूचना। मऊगंज में थाने में युवक का शव रख परिजनों ने दिया धरना। सीधी में असामाजिक तत्वों ने बिरसा मुंडा की मूर्ति का हाथ तोड़ा। सिंगरौली स्थापना दिवस के मौके पर जिला प्रशासन के खिलाफ लगे नारे। और मध्य प्रदेश में जून के पहले सप्ताह में हो सकती है मानसून की एंट्री। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा में अवैध कॉलोनी के विकास पर रोक लगाने के लिए सोमवार को बड़ी कार्रवाई हुई। 4.35 एकड़ की कॉलोनी में प्रशासन ने बुलडोजर से सड़क और अवैध निर्माण को नष्ट कर दिया। टीम ने कार्रवाई से पहले ही नोटिस और चेतावनी दी थी, लेकिन उसके बाद भी निर्माण नहीं हटा। निगम आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी इसी प्रकार की अवैध कॉलोनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनवड़े ने बताया कि जोन क्रमांक 1 निपनिया क्षेत्र में अवैध कॉलोनी के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई है। इस दौरान कॉलोनी में बनाई गई सड़क को पूरी तरह उखाड़ दिया गया और बिजली कनेक्शन काट दिए गए। ये कार्रवाई मध्य प्रदेश नगर पालिक अधिनियम 1956 की धारा 292(7) के अंतर्गत की गई। रीवा जिले के ओढ़की खुर्द प्राथमिक स्कूल में कक्षाओं को प्याज भंडारण केंद्र बना दिया गया। मामला सामने आते ही कलेक्टर प्रतिभा पाल ने प्रधानाध्यापक नरेंद्र पांडे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। जांच में पुष्टि हुई कि ये स्टॉकिंग खुद उनके निर्देश पर की गई थी। स्थानीय लोगों ने शिकायत की थी कि कक्षाओं में प्याज की बोरियां भर दी गई हैं। मामले में कई सरकारी नियमों का उल्लंघन पाया गया। कलेक्टर द्वारा अन्य स्कूलों को भी सख्त चेतावनी दी गई है कि परिसर में किसी तरह की गैर शैक्षणिक गतिविधि ना हो। रीवा जिले के रायपुर करचुलियान थाना पुलिस ने कोरेक्स की एक बड़ी खेप बरामद की है। इसकी कीमत 1 लाख रुपए से ज्यादा है। सोमवार देर रात रायपुर से नशे की खेप लेकर जा रहे सप्लायर कोरेक्स खपाने की तैयारी में थे। एसपी विवेक सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिलते ही तत्काल टीम गठित कर नशे की सिरप का अवैध परिवहन करने वाले 2 आरोपियों को कार सहित गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास से 691 शीशी नशीली कफ सिरप, जिसकी कीमत लगभग 1,32,672 रुपए और 10 लाख रुपए की कीमत की एक कार बरामद की गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग से अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज जा रहा परिवार रीवा जिले के मनगवा के समीप सड़क हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 8 लोग घायल हुए हैं, जिसमें से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में घायलों ने बताया कि वे अस्थि विसर्जन करने प्रयागराज जा रहे थे। इसी दौरान मनगवा के समीप उनका 4 व्हीलर वाहन ट्रक से टकरा गया। फिलहाल सभी घायलों का उपचार जारी है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। रीवा कलेक्टर कार्यालय में मंगलवार को जन सुनवाई के दौरान हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। दरअसल जवा तहसील अंतर्गत गाढ़ा पंचायत निवासी धनेश सोनकर ने कई बार गांव में सड़क बनवाने की मांग की, लेकिन उच्च अधिकारियों द्वारा बार बार आश्वासन देने के बाद बात को टाल दिया जाता। मंगलवार को वो अभी तक दिए गए आवेदनों की प्रति की माला पहनकर कलेक्ट्रेट पहुंचे
पहुंचा और कलेक्ट्रेट में लेट गया। धनेश ने बताया कि उसके गांव में सड़क नहीं होने से हजारों लोगों का निकलना मुश्किल हो रहा है। वो लगातार सड़क की मांग कर रहा है। आइए जानते हैं कि धनेश ने आगे क्या कहा। मेरा नाम धनेश सोनकर है। मैं ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवा तहसील से हूँ। हम 2014 से इसमें लगे हैं। हमारे यहाँ कम से कम आज़ादी के 76 वर्ष हो गए, कभी सड़क और पुल बनी, जबकि 2 बार पैसा भी मंजूर हो चुका है। इन अधिकारियों ने सिर्फ फर्जी बिल बना के सब मामला रफा दफा कर दिया। अभी 2022 में फिर 2.5 करोड़ के राशि मंजूर हुई सड़क पुल की, फिर फर्जी बिल बना के दबा दिए। अब ये क्या करें, हमारे यहाँ आने जाने के लिए एक भी रास्ता भी नहीं है। चलो कम से कम पैदल भी तो चल रहे, पैदल भी नहीं जा सकते ना इस गांव में। इसके पहले मैं बहुत बार गया हूँ। अभी मुख्यमंत्री पैदल यात्रा भी जा रहा, तो अधिकारियों ने मुझे गाड़ी भेज के जबरदस्ती बुला लिया हैं। बोले काम चालू हो गया, फिर हाफ डे काम लगवाए, फिर दूसरे दिन काम लगवाए हैं, फिर बंद कर दिए काम, फिर दोबारा काम ही नहीं चालू हुआ है आज तक। अब मिट्टी गिरवा दिए हैं। अब बरसात हो जाएगी तो हम तो यह तो मिट्टी की तरह ये अधिकारी दबा दें, या तो हम लोग ऐसी मिट्टी में दब जाना, वैसे भी दब जाएंगे। पूरा गांव कम से कम 1000 लोगों की जान संकट में है। अगर बाढ़ आए, हर साल कम से कम 10-12 लोग मर जाते हैं। जानवर हो तो छोड़िए, वो तो आए दिन रोजाना मर रहे हैं। रीवा के ग्राम फरीदा की रेखा सिंह अब भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बन गई हैं। वे उसी गलवान घाटी क्षेत्र में तैनात हैं जहां 15 जून 2020 को उनके पति दीपक सिंह शहीद हुए थे। रेखा सिंह के पति दीपक सिंह लद्दाख के गलवान घाटी में चीन के सैनिकों से लड़ते हुए शहीद हो गए थे। पति के निधन के बाद रेखा पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और सेना में अफसर बनने का संकल्प लिया। रेखा ने बताया कि पहले प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन दूसरे प्रयास में उनका चयन हुआ। चेन्नई में 1 साल का प्रशिक्षण लेने के बाद वे लेफ्टिनेंट बनी। अब वे उस क्षेत्र में तैनात हैं जहां उनके पति ने देश की रक्षा करते हुए बलिदान दिया था। महाराष्ट्र कोल्हापुर में आयोजित नेशनल पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में रीवा की बेटी नेहा साहू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर गोल्ड मेडल जीता है। उन्होंने अपने बुलंद हौसलों से न सिर्फ समूचे साहू समाज को बल्कि रीवा सहित विंध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश को गौरवान्वित किया है। नेहा ने मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करते हुए 84 किलो वेट कैटेगरी में स्क्वाट, 145 केजी बेंच प्रेस, 70 केजी डेड लिफ्ट, 145 केजी सहित टोटल 360 केजी पर अपना दमखम दिखाया और फतह हासिल कर प्रथम स्थान पर अपना कब्जा जमाया। इस उपलब्धि पर नेहा को गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। 26 मई को पहली बार रीवा पहुंचने पर साहू समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए बंसी साहू व उनके स्नेही जनों ने फूल मालाएं पहनाकर नेहा का स्वागत किया और उन्हें बधाई दी। रीवा के गुड़ थाना क्षेत्र में बैंक कर्मचारी से लूटपाट और डकैती के मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 70,000 रुपए नकद, टैबलेट, 4 मोबाइल फोन और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। दरअसल बंधन बैंक के कर्मचारी सौरभ पुरवार 19 मई को किस्त वसूली के लिए गुड़ क्षेत्र के अमिर्ती गांव गए थे। वहां से 77,900 रुपए नकद लेकर वापस लौटते समय बड़ी गोरगी मोड़ के पास आधा दर्जन बदमाशों ने उनकी बाइक रोक ली और पत्थर से हमला कर लूटपाट की। गुड़ थाना प्रभारी शैल यादव ने बताया कि घटना के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए और मुखबिरों की मदद से 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। आरोपियों ने लूट की रकम में से 70,000 रुपए बचाकर घर में छुपा कर रखे थे। बाकी रकम शादी और शराब में खर्च कर दी। आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मऊगंज में एक सरकारी टीचर ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में डांसर के साथ डांस करते और उस पर नोट उड़ाते नजर आए। अब इसका वीडियो भी सामने आया है। दावा किया जा रहा है कि ये हनुमाना जनपद शिक्षा केंद्र सीएसी और पहाड़ी शासकीय विद्यालय में कार्यरत टीचर जगन्नाथ साकेत हैं। इतना ही नहीं, शिक्षक पैसे उड़ाते हुए स्टेज पर पहुंच गए। जब लोगों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्होंने गाली गलौज शुरू कर दी। इस मामले में ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर हनुमाना से लक्ष्मणधर द्विवेदी ने चौंकाने वाला जवाब दिया। उन्होंने शिक्षक की हरकत को सही ठहराते हुए कहा कि अवकाश के दिन चल रहे हैं, एंजॉय ना करें क्या शिक्षक हो जाने से सारी इच्छाएं मर जाती हैं। कलेक्टर संजय कुमार जैन ने कहा कि हम इस मामले की एसडीएम से जांच करा रहे हैं। जो भी सत्यता होगी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करेंगे। सतना के तराई क्षेत्र में सोमवार को संदिग्ध लोगों की मौजूदगी की सूचना मिली। बरौंधा थाना पुलिस ने संभावित ठिकानों पर दबिश दी।
मोहदैन, बनसागर और गोपालपुर के तराई क्षेत्र में भंवर के सुन्हानाला में बदमाशों को देखा गया। सूत्रों के अनुसार 5 संदिग्धों में एक महिला भी शामिल है। इन लोगों के पास आधुनिक हथियार होने की जानकारी भी सामने आई है। बरौंधा थाना प्रभारी अभिनव सिंह ने बताया कि ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस टीम के पहुंचने तक वे वहां से जा चुके थे, पर पुलिस ने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर दिया है। मऊगंज जिले के लौड़ थाना अंतर्गत ग्राम पताई में 21 मई की रात शराब कंपनी में काम करने वाले 2 कर्मचारियों के ऊपर मेडिकल नशे के कारोबारी के द्वारा हमला किया गया, जिसके बाद उपचार के दौरान एक युवक की मौत हो गई। परिजन आज तड़के मृतक का शव लेकर लौड़ थाने पहुंचे थे, जहां शव को रख दिया गया था। इसके बाद भारी भीड़ एकत्रित हो गई। घटनाक्रम की सूचना पर थाना पहुंचे पुलिस अधीक्षक दिलीप सोनी और कलेक्टर मयंक जैन ने आश्वासन दिया, जिसके बाद शव का पोस्टमार्टम हुआ। वहीं पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मामले पर दोषियों के ऊपर कार्रवाई किए जाने की बात कही है। परिजनों ने थाना प्रभारी सहित दोनों पुलिसकर्मियों को निलंबित कर कार्रवाई की मांग की है। सीधी जिले के कुसुमहर गांव के मुख्य चौराहे पर स्थापित बिरसा मुंडा की प्रतिमा का हाथ मंगलवार सुबह टूटा मिला। इसकी खबर फैलते ही गांव में तनाव की स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही सिमरिया थाना प्रभारी और बम्हनी चौकी की टीम पहुंची। प्रतिमा के क्षतिग्रस्त होने की खबर से क्षेत्र में आक्रोश फैल गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटना स्थल पर इकट्ठा हो गए। ग्रामीणों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी ने आश्वासन दिया है कि इस कृत्य को अंजाम देने वालों को जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। सिंगरौली स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित महोत्सव में सोमवार को अजीब स्थिति बन गई। बैढ़न के जून कुमारी स्टेडियम में कार्यक्रम के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। घटनाक्रम की शुरुआत सीधी सिंगरौली सांसद डॉक्टर राजेश मिश्रा के साथ हुई। वीआईपी गेट पर धक्का मुक्की में सांसद गिरते गिरते बचे। इसके बाद 3 बार के विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राम लल्लू वैश्य को भी पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। उन्हें खींचकर बाहर निकाला गया। इससे नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। बात करें मौसम की तो मध्य प्रदेश में इस बार मानसून की दस्तक 8 से 10 दिन पहले हो सकती है। सोमवार को मानसून महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे समेत कई शहरों में 15 दिन पहले ही पहुंच गया। मौसम विभाग के अनुसार मध्य प्रदेश में मानसून 4 से 7 जून तक आ सकता है। बता दें कि प्रदेश में मानसून की आमद की सामान्य तारीख 15 जून है। हालांकि पिछले कुछ सालों से ये 18 से 22 जून के बीच ही पहुंच रहा है। इस बार जून की शुरुआत में ही मानसून के एंटर होने की उम्मीद है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।